गिरिडीह में पांडेडीह मोड़ के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना के कंचनपुर गांव के पास दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया, जिससे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खेत में बिखर गई। आसपास के ग्रामीण बोतलें उठाकर ले जाने लगे। गोपालगंज में शराब से भरी एक कार पेड़ से टकरा गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास की है। भोरे कटिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए, तो वहीं मौजूद लोग शराब अपने साथ ले गए। गोपालगंज में छात्रों से भरी तेज रफ्तार टेम्पो और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टेम्पो में सवार छात्रों में अफरा तफरी मच गई और 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दानापुर में पूर्व पार्षद के घर बदमाशों ने कथित रूप से फायरिंग की, पथराव और तोड़फोड़ भी किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित रेणु देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गढ़वा की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के बीमार पड़ने का मामला अब और भी गंभीर हो गया है। पहले 100 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद अब दूसरे दिन 8 छात्राएं फिर बीमार पड़ी हैं। नाराज अभिभावकों ने स्कूल में घुसकर हंगामा किया। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हाजीपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में पिता और 13 महीने के मासूम बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हादसा वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ। घटना के बाद चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। वैशाली में बाइक सवार 4 अपराधियों ने टोटो को रोककर यात्रियों से लूटपाट की। अपराधियों ने यात्रियों से 3 मोबाइल लूट लिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मजदूर को गोली भी मार दी। पातेपुर थाना क्षेत्र के बकाड़ गांव के पास ये घटना हुई। गुमला में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना सुरसांग थाना क्षेत्र के रमजा गांव की है। मृतक सुरसंग में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में गया था, तभी ठनका की चपेट में आ गया। वैशाली में एक मक्के के खेत से युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 55 साल के वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बेलसर थाना क्षेत्र के बिंदवारा गांव की है। कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध रूप से तेज धमाके की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहनिया के स्टुअरगंज मोहल्ले की है। शुक्रवार की रात ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में अचानक तेज धमाका हुआ। गोपालगंज में भूमि विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपाल मठ गांव की है। घायल की पहचान नंद यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ में सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका कोलियरी के पास फायरिंग की घटना सामने आई। 2 बाइक सवार अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। बोकारो की गोमिया में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 महीने बाद महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। रांची के रातू थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके से ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। खूंटी में तोरपा के कुलड़ा जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक विचरण करता रहा। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया। हाथी के आने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बेगूसराय में सड़क किनारे बोरे में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रजौड़ पोखर के पास कोरियामा जाने वाली मुख्य सड़क की है। सड़क किनारे किसी ने बोरे में एक युवती का शव फेंक दिया था। दुर्गंध के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की।
मुंगेर के पूरबसराय थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही लोगों ने सड़क पर शव रखकर मेन रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के पालीगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना पियरपुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर की है। नवविवाहिता के परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद में बदमाशों ने बीसीसीएल कर्मी को गोली मार दी। घटना सोनाडीह ओपी से महज कुछ ही कदम दूरी पर हुई है। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर रात में ड्यूटी कर रहे पंप ऑपरेटर को केबल चोरी के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। बोकारो में शराब के नशे में युवक मामूली विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। युवक ने टांगी से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे गंभीर चोटें लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हजारीबाग में पुलिस ने एक ट्रक से 70 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। मौके से पुलिस ने 335 कार्टन शराब बरामद की है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और शराब की खेप बिहार तस्करी के लिए ले जाए जाने की आशंका जताई गई है। कैमूर में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना भारी पड़ गया। मोहनिया में तमंचा लहराते वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की जा रही है। नालंदा में पुलिस ने एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है। केनरा बैंक के एटीएम से बैंक प्रबंधन की सतर्कता के बाद आरोपी राहुल कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी छुट्टी के दिन फेविक्विक और मेटल प्लेट की मदद से एटीएम में पैसे फंसाकर ठगी करता था। बाढ़ में बीच बिजली संकट से परेशान सैकड़ों ग्रामीण विद्युत कार्यालय पहुंचे। पूर्वी पंचायत के बुढ़नीचक गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली ठप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई महीने से 200 केवी ट्रांसफार्मर की मांग को विभाग नजरअंदाज कर रहा है। सिवान में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। कई गांव के लोगों ने दरौली पावर सब स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घंटों तक सब स्टेशन परिसर में डटे रहे और बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह के पाचंबा थाना इलाके में इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। जिस भवन से पिछले 9 साल से थाने का संचालन हो रहा था, उस जमीन पर अब चर्च प्रबंधन ने अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा गया है। साहिबगंज के दरला गांव से आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों की जान बचाने के लिए संचालित सरकारी 108 एम्बुलेंस ही बीच रास्ते में खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के ताजिया मिलान जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक एसआई का तलवारबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस पर एएसपी ने वायरल वीडियो मामले को संज्ञान में लिया। रोहतास में राष्ट्रीय स्वर्ण कल्याण मोर्चा के बैनर तले लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का कहना है कि ये एनकाउंटर नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत हत्या है। मुंगेर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आक्रोश देखने को मिला है। दिलखुश प्रकरण को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने धरहरा थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने दिलखुश प्रकरण के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अररिया की कोसी धार क्षेत्र में लगातार भवन निर्माण के कारण कोसी नदी की धार सिकुड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्यों से जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने कहा कि भूमि रैयती है, इसलिए निर्माण पर विशेष रोक नहीं है। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार से बुनियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। 11 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने ये कदम उठाया। 30 मई तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक केवल 30% राशि ही मिली है।
भागलपुर में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सुल्तानगंज प्रखंड के जहांगीरा गांव के वार्ड संख्या 8 की घटना है। ग्रामीणों ने NH80 मुख्य मार्ग पर डिब्बा और बर्तन रखकर जाम कर दिया। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। रांची में शहर की सरकार बने 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक पार्षदों को मानदेय और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर पार्षद नाराज हैं। उनका कहना है कि विधायक और सांसद के मानदेय पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन नगर सरकार को लेकर कोई गंभीर नहीं है। धनबाद के भूली पंचवटी नगर में करोड़ों की जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। काली मंदिर के पास BCCL, स्थानीय ग्रामीण और एक अन्य पक्ष द्वारा जमीन पर दावा किया जा रहा है। टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वॉल ध्वस्त किया। कटिहार में स्कूल के प्रिंसिपल पर TC देने के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में शिक्षक छात्राओं को दूसरे विद्यालय जाने के लिए TC देने के नाम पर ये अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नालंदा में घर के बरामदे में सो रहे 8 महीने के मासूम बच्चे का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया। घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की है। घटना के बाद पूरे गांव में डर और गुस्से का माहौल है। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। सिमडेगा में पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। पल्स पोलियो को लेकर अभियान की शुरुआत की गई। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। सिमडेगा में मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जुलूस मार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। आरा में मनोज मेमोरियल अस्पताल का भव्य उद्घाटन मेयर और DM ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और आधुनिक उपकरणों से इलाज की व्यवस्था की गई है। पटना की ज्योति बालिका विद्यालय का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह का उद्घाटन बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने किया, जबकि विधान पार्षद सर्वेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय की वार्षिक पुस्तिका अंतर ज्योति का भी विमोचन किया गया। रामगढ़ में PVUNL के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी 800 मेगावाट इकाई से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो गया। अब परियोजना से कुल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये परियोजना NTPC और झारखंड सरकार का संयुक्त उपक्रम है। लखीसराय में परिजनों और 102 एम्बुलेंस चालक के बीच जमकर विवाद हुआ। प्रसव के बाद महिला मरीज के डिस्चार्ज में देरी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक वाहन लेकर लौटने लगा। इसको लेकर मरीज के परिजनों और चालक के बीच कहासुनी शुरू हो गई और जमकर हंगामा हुआ। दुमका में इस संताल हूल दिवस के अवसर पर पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। सीधो कानू चौक से भोगनडीह चौक तक पदयात्रा निकाली गई। JMM विधायक ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रियों को रवाना किया। ये पदयात्रा 30 जून को सीधो कानू की जन्मस्थली भोगनाडीह में संपन्न होगी। बाड़ा अनुमंडल के कन्हाईपुर गांव की बेटी काजल कुमारी ने BPSC परीक्षा में 933वीं रैंक हासिल कर DSP पद पर चयनित होकर पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। DSP बनने के बाद पहली बार मोकामा पहुंची काजल कुमारी का स्वागत किया गया। पटना के JP गंगा पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। भीषण गर्मी के बावजूद हरियाली और खूबसूरत फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि शाम के वक्त यहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। गंगा पाथवे के दोनों तरफ खूबसूरत फूल और हरियाली है। बोकारो में मुहर्रम के दौरान 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। विशेष समुदाय की युवती से कहासुनी और छेड़खानी के संदेह में युवकों की पिटाई की गई। रांची में मुहर्रम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई अखाड़े शामिल हुए। अखाड़ों के स्वागत के लिए कई जगहों पर स्टेज भी बनाए गए। जमशेदपुर में बरसात आते ही रेलवे ट्रैक पर जलजमाव और ट्रेनों की रफ्तार थमने की समस्या आम हो जाती है, लेकिन इस बार रेलवे ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। कोल्हान के रेलवे स्टेशन पर पटरियों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। देवघर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंडित शिवराम झा चौक से बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर बह रहा है।
रांची में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन किया गया। अभियान की सफल तैयारी को लेकर 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की जीवन रेखा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हजारीबाग में ऐतिहासिक कोकनी तालाब अब गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। तालाब का पानी प्रदूषित होने से मछलियां, कछुओं और अन्य जल जीवों की मौत की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रांची में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आरा के बिलौटी गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। समस्तीपुर रेल डिवीजन के डीआरएम पूर्णिया कोट और बनमखनी जंक्शन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बीपीएससी परीक्षा में इस बार कटिहार के 6 प्रतिभाओं ने अपना जौहर दिखाया है और इसको लेकर कटिहार में लगातार जश्न का माहौल है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार ने अपने आवास पर सहयोग शिविर का आयोजन किया। सांसद ने शिविर में आम लोगों की समस्याएं सुनी। सासाराम में उमस और भारी गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर की बारिश ने लोगों को कुछ देर की राहत दी है। भोजपुर के बसंतपुर गांव में भव्य जल भरी यात्रा का आयोजन किया गया। जीयर स्वामी जी महाराज के तत्वाधान में आयोजन किया गया। धनबाद वन विभाग को एक नई सौगात मिली है। धनबाद के पहले आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है। वन विभाग के नए कार्यालय परिसर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तैयार किया गया है।